नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तराखंड में एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई। एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आता है और इस दौरान उसकी जान चली जाती है और इसके बाद तरह तरह के सवाल उठते हैं। इस दौरान एक महिला का जो भावुक वीडियो आया है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। उन्होंने लिखा कि कौन सा कागज, कौन सा साइन बोर्ड लेकर घूमूं कि बता सकूं मैं भारतीय हूं, मैं भी भारतीय हूं। ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा कागज, कौन सा साइन बोर्ड लेकर घूमूं कि बता सकूं मैं भी भारतीय हूं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आने वाली जरिता लेथपलांग के सवाल का जवाब है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, क्या गृह मंत्री अमित शाह के पास, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पास? हो तो हमें जरूर बताएं। ये लगभग 110 सेकंड का वीडियो है। अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को जरूर मैं सुनाऊंगा, इस वीडियो को जरूर दिखाऊंगा, वो भावुक क्षण आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील और गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि ये बेखौफ और ईमानदारी की खबरें आप तक पहुंचे। तो चलिए पहले ये वीडियो सुन लीजिए और इसका सवाल सभी भारतवासियों को हेलो इंडिया। नमस्कार सभी भारतवासियों को हेलो इंडिया। मेरा नाम जरिता लेथपलांग है और मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम मेघालय है और मैं मेघालय से आती हूँ। मैं सभी भारतवर्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय होने का परिभाषा क्या है? What is it that defines an Indian? What is it that we Northeasterners have to do to prove that we are Indians? Do we have to have a separate kind of a certificate, or do we have to have it etched on our forehead? या फिर सर पे या फिर मत्थे पे लिख के चले कि हाँ हम लोग भी भारतीय हैं। बहुत दुखद घटना घटी है जो उत्तराखंड में हुआ है। हमारा एक युवा एंजल चकमा, जिसको दिन दहाड़े छुरा मारकर मार दिया गया और उसके आखिरी वर्ड्स थे आई एम नॉट अ चाइनीज, आई एम एन इंडियन। आप सोचकर बताइए हमें क्या करना है, या फिर हम क्या, कौन सा कागजात लेकर साथ में घूमे कि हम पूरे देश को बता सके कि हाँ हम भी भारतीय है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक चुप्पी साधे बैठेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी क्वाइट? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू सी दैट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज? मैं सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा साइन बोर्ड लेकर घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक भारतीय हूँ, ये कहना चाहती हूँ। जय हिंद। इस सवाल का जवाब है किसी के पास? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास हो तो हमें जरूर बताएं। मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो सवाल है वो है इस 24 साल के युवक की मेरे पास तस्वीर है, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। क्या दोष था इसका, क्या गुनाह था इसका? देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के 24 साल के इस छात्र की हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के स्टूडेंट्स के साथ उत्तर भारत में भेदभाव की घटना को चर्चा में ला दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र के बाजार में एक निजी यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनल कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला किया गया। त्रिपुरा के अगरतला स्थित नंदनगर के एंजल इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। 16 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे के वक्त उनके छोटे भाई माइकल भी मौजूद थे। देहरादून पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है
छठा अभियुक्त अभी फरार बताया गया है। स्थानीय पुलिस ने फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। एंजल के भाई ने बताया कि मृतक छात्र एंजल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा 21 साल के हैं। वह देहरादून स्थित उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं। 9 दिसंबर की घटना को याद करते हुए माइकल ने बताया कि शाम को वह बड़े भाई एंजल और उसके 2 दोस्तों के साथ करीब 6:30 बजे सेला कुई के बाजार गए थे। माइकल के मुताबिक बाजार में एक जगह खड़ी मोटरसाइकिल निकालते समय एंजल आगे थे, जबकि वो फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान सामने खड़े कुछ युवकों के समूह ने उन पर टिप्पणी करना शुरू कर दी। माइकल ने बताया वे उन्हें चिकना, चिंकी, चाइनीज कहने के साथ साथ जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो युवकों ने सामने आकर बिल्कुल गालियां देना शुरू कर दी। माइकल का कहना, जब उन्होंने आपत्ति जताते हुए उनसे गाली देने का कारण पूछा तो इतना कहते युवकों ने हमला कर दिया। उन्हें बताया कि एंजल उन्हें बचाने के लिए आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें भी शुरू कर दिया। माइकल के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिराकर लातों से मारा गया। इसी दौरान एक युवक ने उनके सर पर हाथ में पहने कड़े से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके सिर से खून बह रहा था और युवकों का वह समूह एंजल से मारपीट कर जा चुका था। माइकल ने बताया एंजल खून से लथपथ हालत में मिले। भाई की हालत देखकर घबरा गए थे। शाम करीब 7 बजे किसी तरह एंजल को एम्बुलेंस से के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पता चला एंजल के सर पर कड़े से वार किया गया। उनकी पीठ के निचले हिस्से में चाकू से हमला किया गया है। 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एंजल के साथ अस्पताल में रहे, लेकिन उनके भाई की जान नहीं बच सकी। किसी भारतीय को चाइनीज कहना और आपस में विवादास्पद है। हम भी भारतीय हैं, हम उससे इतना ही प्यार करते हैं। 28 दिसंबर रविवार को एंजल का अंतिम संस्कार जिला ऊनाकाटी स्थित उनके पैतृक गांव पचपरा में कर दिया गया। एंजल के और माइकल के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ की 50 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर मणिपुर में पोस्टेड हैं। उनका कहना था जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो किसी अब और बच्चे के साथ ना हो। क्या आपको लगता है जब इस पूरे मामले पर वहां बातचीत की तो त्रिपुरा के इस छात्र की बात सुनिए, उसके बाद फिर हम आपसे अपना सवाल करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर बड़ा रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है। 9 तारीख को हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टेप कर दिया। उसको स्टेप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया। शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम आज आप लोग को नहीं बता रहे हैं। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्ट इतने दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एज ए पेरेंट्स हम लोग का कितना होप होता है घर पे, जब कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को यहाँ से लेके जाना होता है डेड बॉडी को, तो कैसा लगता है सिर्फ उनके घर वालों को ही होता है पता। अभी हमें उतना फील नहीं हो रहा है जितना उनके घर वालों को फीलिंग्स है, ठीक है। और स्पेशली क्या हो रहा है, हमें यहाँ की पुलिस सरकार बहुत हेल्प कर रही है। पुलिस इतना कोऑपरेटिव कर रही है हम लोग के साथ कि हम लोग जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे फ़ोन पे बात हो रहे हैं उन लोगों से कि हमने ये किया है वो करा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे है, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वो लोग जाके आसाम नॉर्थ ईस्ट में एडवर्टाइज करते हैं कि हमें स्टूडेंट चाहिए, हमारे वहाँ पे एजुकेशन अच्छे है, हम लोग के यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए आओ। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? पूरा अभी जो सीन हुआ, अभी तक मेरे पास एक भी कॉलेज का, एक भी इंस्टीट्यूट का कॉल नहीं है अभी तक कि आप लोग के साथ हुआ क्या है। किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी मेरे तक। और स्पेशली हमें प्रॉब्लम तब होता है जब अभी टोटल 30% हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है जो हर कॉलेज में है। आप लोग देख भी सकते हो। आज आप थाने आए हो, क्या वजह है? थाना हम इसीलिए आए थे आज, क्योंकि हमें मतलब जानना था हमारे भाई का जो डेथ हुआ है उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हम सर से आए थे। और गिरफ्तारियां हुई है? कुछ गिरफ्तारियां हुई है, 5 हुई है अभी तक, और एक बंदा फरार है, अभी वो नेपाल की साइड है,
उन लोग उसको भी हम बोला गया है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर उसको भी पकड़ लेंगे। तो इसीलिए हम लोग हैप्पी है कि वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने नस्लीय टिप्पणी की बात की, किसने आपके ऊपर नस्लीय टिप्पणी की? नस्ली टिप्पणी हमने हम लोग के ऊपर उसने किया, स्पेशली मुझे नहीं। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट से जो भी आते हैं, हम लोग को एक ना एक बार ये चीज फेस करना पड़ता ही है। या फिर जो रेसिज्म हम यहाँ पे फेस करते हैं, उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हमें। क्योंकि अभी फिलहाल क्या कहा जाता है आपको? हाँ, चाइनीज कहा जाता है, चिंगी कहा जाता है बाहर, क्योंकि चाइनीज, हम लोग चाइनीज नहीं है, वे इंडियंस। ओके, कोई कोई लोग तो ये भी पूछते हैं कि आप लोग के वहाँ पे करेंसी क्या है। ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, हम लोग इंडियन से, हमारी करेंसी भी इंडियन ही है, रुपीज ही है हमारी करेंसी। तो अभी जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार इस बात को ध्यान दे कि हम जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग का सेफ्टी, रेसिज्म, इन सब के ऊपर बात हो। और बात ऐसे नहीं कि एक हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ खत्म हुआ। इस बात को कम्प्लीटली इस पे एक्शन लिया जाए। और सभी को यही मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ दे। और साथ देने में, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको ये चीजें फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी जो हम फेस कर रहे हैं, ये चीज हम आज फेस नहीं कर रहे, बरसों से फेस कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी हमारे तरफ सपोर्ट दिखाया है। वो सपोर्ट हम मानते हैं हमारे लिए, और अच्छा भी एक चीज के लिए वो भी अच्छा ही है, क्योंकि हम सबको एक ही साथ ही ग्रो होना है। हम लोग बाहर आए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हम सबको एक साथ ग्रो होना है। और इसीलिए सबको मिलकर रहना जरूरी है। हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट है बोल के नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे, ये नहीं है। मिलके रहना, सबके साथ रहना, ये मस्ट भी है हमारे साथ। अच्छा, सोशल मीडिया पे और जगह भी स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है आप लोगों की, वो बड़ा मूवमेंट चला रही है, तो मूवमेंट का मकसद क्या है? मूवमेंट का मकसद हमारा यही है, रेसिज्म नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ पे चाहे आज है या 10 साल बाद है, कोई भी है, किसी के साथ रेसिज्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम वो मूवमेंट अभी चला रहे हैं, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस चीज से। कैंडल मार्च निकाला, हाँ, हम लोगों ने कल कैंडल मार्च निकाला है। मैं आप सबको फुटेज भेज दूंगा। वो हमने इसीलिए निकाला है ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या फील किया। हमने अपना ब्रदर खोया, एक ब्रदर। हम लोग को कैसा लगता है जब हम अपने को खोते हैं। We want justice लिखा हुआ है, किस तरह का जस्टिस चाहते हैं? हम लोग जस्टिस, पहला जस्टिस तो चाहते हैं, हमारे जो ब्रदर अभी डेथ हुआ है उसके लिए हम जस्टिस चाहते हैं कि उसका जो जिन लोगों ने उसका डेथ किया है, उन लोग को ऐसे आसानी से कोई भी बेल कुछ नहीं मिलना चाहिए। उन लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोग के ऊपर। और जस्टिस मीन्स कि हम लोग जो रेसिज्म फेस करते हैं, वो रेसिज्म हम लोग नहीं फेस करना चाहते हैं यहाँ पे। अभी हम फेस कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन को तो बिल्कुल फेस नहीं करना चाहिए यहाँ पे। इस छात्र की आपने बात सुनी, आप सब शर्मिंदा होने पर मजबूर होंगे, इस सभ्य समाज को भी शर्मिंदा होना चाहिए। नस्ल भेद की टिप्पणी करने वालों, तुम अपने देश के लोगों को बेगाना बना दिया। पूर्वोत्तर वालों को चाइनीज कहते हो, याद रखना। इन्हीं सब बातों से विघटन और विभाजन की शुरुआत होती है। समझ जाओ, अभी वक्त है। एंजल चकमा की हत्या हम सबको पापी ठहराने के लिए काफी है। अगर समाज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम इस समाज को तोड़िए मत। बड़ी शर्म आती है जब इस तरीके की बातें और नस्ल भेदी टिप्पणी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी इस पर एक अपनी टिप्पणी की। अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए, उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग
शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही अंजल चाकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस ऊनाकोटी से अंजल चाकमा आता है वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। इस पूरी खबर को जब आप समझेंगे और इस बच्चे का जो फोटो है वो मेरे दिमाग में बस गया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, निशब्द हूं, अभी हमारे बीच नहीं है। इसको आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, लेकिन इसके परिवार को न्याय जरूर मिले। अब देखना है कि उत्तराखंड सरकार इसे कैसे न्याय देती है। क्या इस तरीके की घटनाओं से आप सहमत हैं? आपका बच्चा भी बाहर पढ़ने जाता है, इस बच्चे का दोष क्या था? ये तो शिक्षा लेने आया था। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। हमें जरूर कमेंट में बताइए कि इस तरीके की घटना होनी चाहिए या नहीं।